नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दंगाई लातों के भूत है। एक्शन का रिएक्शन भूल जाएंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया। विपक्ष ने क्या दंगों को सही ठहरा दिया? मोदी विरोध में खून की होली वाला दांव और कहां तक जाएंगे? बंगाल हिंसा की आग में जल रहा तो इधर यूपी के सीएम योगी ने दंगाइयों के इलाज के लिए डंडे वाले मॉडल का जिक्र कर दिया। योगी ने दो टूक कह दिया कि दंगाइयों का इलाज तो डंडे से ही हो सकता है। उधर विपक्षी नेताओं ने हिंसा के लिए एक्शन पर रिएक्शन वाली बात कह दी। एक तरीके से क्रिया के बाद प्रतिक्रिया वाला मॉडल कहकर सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने दंगों को सही ठहरा दिया? क्या हिंसा को उन्होंने सही ठहरा दिया है? और सवाल यह भी है कि लगातार हिंसा फैल रही है, हिंदू पलायन कर रहे हैं। आगे भविष्य में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। तो क्या बेकाबू होते जा रहे बंगाल का इलाज योगी मॉडल है? क्या प्रदर्शन के नाम पर लूटपाट, आगजनी, पथराव करने वालों से योगी मॉडल के सहारे ही निपटा जा सकता है? 8 अप्रैल से बंगाल रह रह कर जल रहा। मुर्शिदाबाद से प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुई हिंसा साउथ 24 परगना तक फैल चुकी है। हिंसा की आग फैल रही तो इसके सारे सियासत भी जमकर हो रही। कैसे एक्शन का रिएक्शन बताकर विपक्ष ने दंगे की आग को जस्टिफाई कर दिया, आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर हो रही अराजकता से निपटने के लिए अपना अचूक फॉर्मूला दे दिया है। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। योगी ने दो टूक कह दिया कि डंडा ही दंगाइयों का इलाज है। वो तो यहां तक कह रहे कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों, लोगों की जान लेने वाले शांति दूत नहीं हो सकते। ये सिर्फ लातों के भूत हैं और इसी तरह मान सकते हैं। एक और योगी वोट बैंक के लिए विपक्ष पर दंगाइयों को शांति दूत कहने का आरोप लगा रहे तो दूसरी ओर विपक्ष इस दंगे को जस्टिफाई करने में लगा है। विपक्ष इस एक्शन का रिएक्शन बता रहा, वो ये साबित करने में लगा है कि सड़क पर आग ही इसीलिए लगी क्योंकि सरकार मुस्लिमों के खिलाफ वक्फ कानून लेकर आई। सुनिए कैसे कांग्रेस और सपा के नेताओं ने दंगे को सही ठहराते हुए इसे एक्शन का रिएक्शन बताया है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेरबदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक की रेस में विपक्ष इस कदर मजबूर हो गया है कि उसे दंगे भी सही लगने लगे? क्या मोदी विरोध में विपक्ष की आस दंगों वाली सियासत पर जाकर टिक गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी विरोध में लोगों को ये कहकर भाईजान भड़का रहे कि सरकार मुस्लिमों के खून से होली खेलना चाहती है।
तो वहीं ममता बनर्जी के विधायक इसे दीदी की सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। वो दलाल कुछ बीजेपी का घुसा दे करके हमारा सरकार को बदनाम करने मांग रहा है, हमारा मुख्यमंत्री को बदनाम करने मांगता है। ये बिल अगर विड्रॉ नहीं किया मोदी जी तो संपूर्ण भारत बंद हो जाएगा, उसको किसान बिल का ऐसा हो जाएगा। कांग्रेस सपा दंगों को एक्शन का रिएक्शन बताकर जस्टिफाई करने में लगी है। ममता के विधायक इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए दंगाई एबीसीडी हो गए। সবাই কি বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি এই যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। वोटों वाली सियासत की मजबूरी देखिए कि खास समुदाय के लोग दंगों में शामिल हो तो ममता बनर्जी के लिए वो एबीसीडी हो गए। बीजेपी और धर्मगुरु ममता सरकार के इसी रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ममता सरकार पर कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बनने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही ममता सरकार कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बन गई है, तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है, ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। सनातन को मिटाने का प्रयास बांग्लादेश में वही चरित्र दोहराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बानो खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बहनों का वहां चीर हनन हो रहा है। हिंसा प्रभावित इलाकों में मुस्लिम आबादी करीब 67% है, तो क्या इसीलिए महंत राजू दास ममता बनर्जी पर बंगाल में बांग्लादेश रिपीट करने का आरोप लगा रहे हैं? क्या इसी सियासी मजबूरी में ममता बनर्जी दंगाइयों के लिए एबीसीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल ये भी कि कहा तो सभी पार्टी के नेताओं को लोगों से बिना शर्त शांति की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन क्या वोट बैंक की रेस में वो दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दंगाइयों का इलाज योगी मॉडल ही है? विपक्ष को डर भी इसी बात का है, इसीलिए सपा नेता अबू आजमी बंगाल में हिंसा पलायन को राष्ट्रपति शासन लागू करने का मॉडल ऑपरेंडी मान रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आप सोचिए कि क्या चल रहा है इस देश में कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। वक्फ कानून लागू हो गया, इसलिए यह बवाल हो रहा है। मैं आपको मेहमानों का परिचय करवाऊं उससे पहले एक सबसे ताजी तस्वीर आपके सामने रखता हूं। ये तस्वीरें साउथ 24 परगना की आई हैं, पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना। कल 14 अप्रैल की उस समय की ये तस्वीरें हैं जब आईएसएफ के कार्यकर्ता कोलकाता मार्च करने जा रहे थे। पुलिस ने रोक दिया था और पुलिस ने रोका तो क्या हुआ, पुलिस से झड़प हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। मानो कह रहे थे कोलकाता जाने से रोक कैसे सकते हो। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पत्थर उठाकर फेंके जा रहे हैं पुलिस के लोगों पर। सवाल ये उठता है कि ये प्रदर्शन है क्या? ये हिंसात्मक प्रदर्शन की इजाजत लोकतंत्र में हो सकती है क्या? और अगर एक कानून में आपके मन का नहीं हुआ तो देश में आग लगा देंगे क्या? पुलिस पर पत्थर बरसाएंगे क्या? और उसके बाद विपक्ष के नेता कहेंगे क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तब तो भाई एक ही मॉडल है और मॉडल ये है कि डंडे वाला इलाज हो जाए इनका। चलिए मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। ये तस्वीरें आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश डी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, हाजी मेहरदीन रंगरेज है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। एक्शन का रिएक्शन, इसलिए पत्थरबाजी जायज, इसलिए आगजनी जायज, इसलिए आप दंगे को सही ठहरा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं, एक्शन का रिएक्शन नहीं। किसी भी एक्शन जब होगा तो उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर कंट्रोल ना करने वाली सरकार का एक्शन आएगा। वो सरकार जो किसी चीज को कंट्रोल ना कर पाए उसको तमाशा बना दे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को सुशासन वाली सरकार कहती है तो उसके रहते हुए फिर एक क्षेत्र और एक स्टेट के अंदर
दंगा कोई कैसे कर लेता है और उसका ढोल बनाकर वो अपने लिए रणनीति कैसे तैयार करती है, ये प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक हो जाता है ना राकेश जी, क्योंकि आपका जो विषय है वो दूसरा और हमारा विषय है कि ऐसा क्यों होता है, इससे फायदा किसको हो रहा है। नहीं सर, आपका विषय है कि किसी भी बात के लिए सरकार को जिम्मेदार बता देना है। आपका विषय ये है कि मुस्लिम वोट बैंक की रेस है तो हर चीज को जस्टिफाई कर देना है सर। आपका विषय ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है। आप ममता बनर्जी पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि इन दंगाइयों को रोक क्यों नहीं पाई, कैसे ये लोग सड़क पर आ गए, इन दंगाइयों की आलोचना आप नहीं कर पाए। आपकी पार्टी के नेता उठकर आए और कह रहे हैं चूंकि वक्फ कानून आ गया साहब इसलिए ये सब कुछ जस्टिफाइड है, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। देखिए, हमारा मुसलमानों के प्रति प्रेम नहीं है, हमारा अपने देश के 145 करोड़ जनमानस के प्रति प्रेम है, जिसको तो ये 145 करोड़ जनमानस है जो पत्थर बरसा रही है चंद्रमोहन जी। उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के संतरी और उन्हीं के प्रवक्ता और उन्हीं के कुछ बिके हुए लोग वो देश के उन नागरिकों को मुसलमान कह देते हैं। अरे सुनिए, ये फर्क है हमारे में और नहीं सर, आपके में ये फर्क है कि आप लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा तो आप बंगाल की सरकार को जिम्मेदार नहीं बता पा रहे। आप ममता दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे, ये पत्थर बरसा रहे हैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, आगजनी हो गई, लोगों की मौत हो गई, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप। बंगाल के अंदर देखिए, मैंने प्रश्न अपनी देश की उस सरकार पे खड़ा करा है जिस सरकार के अंदर देश के सशक्त प्रधानमंत्री है। अरे ममता दीदी के ऊपर प्रश्न खड़ा करा है जिसके अंदर एक सशक्त गृह मंत्री है। फिर तमाशा बनाकर डमरू लेकर हाथ के अंदर हर बार इलेक्शन से पहले कौन डमरू बना रहा है? सरकार का तमाशा स्टेट गवर्नमेंट डमरू बना रही है तो नाकामी तो गृह मंत्रालय की भी और प्रधानमंत्री जी की भी है। नहीं सर, इतने मासूम मत बनिए चंद्रमोहन जी कि लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट होता है। दंगा आ गया तो किसकी जिम्मेदारी तय होगी। दंगाइयों पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, पत्थरबाजों पर बोल नहीं पा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां जल गई, एम्बुलेंस को जला दिया गया, हिंदू परिवार पलायन कर गए, आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं सर। नहीं राकेश जी, एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। कौन करेगा एक्शन? एक्शन के ऊपर आपने कोई किया, भी लीपापोती आपने बोला टीएमसी के ऊपर, लेकिन ये एक्शन कौन करेगा? कौन रिएक्शन ये कर रहे हैं जो सड़क पर पत्थरबाज दंगाई की वाहवाही ये रिएक्शन कर रहे हैं। बैठ के गृह मंत्री करते हैं तो इसके ऊपर देश की जिम्मेवारी के अंदर एक स्टेट अगर उबल रहा है और अगर स्टेट के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो फिर उसके ऊपर वाहवाही नहीं ले सकते ना। हम जाते हैं मणिपुर पे, तो मणिपुर पे दंगा हो रहा है, नहीं ममता सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे अभी मणिपुर के पीछे जाकर मत छिपिए, मणिपुर के पीछे जाकर मत छिपिए। टीएमसी गवर्नमेंट की, ममता बनर्जी सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? मणिपुर के पीछे से मैं याद दिला रहा हूं। नहीं मत याद दिलाइए सर, मणिपुर का याद दिलाने के लिए बहुत कुछ है। अभी बताइए कि ममता सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? किसी अगल बगल में ममता सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन आ रहा है तो दंगा दिखेगा। अच्छा देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी है, बोलिए ना सर, मुख्यमंत्री को भी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूं लेकिन मैं उसके साथ साथ अपने देश के गृह मंत्रालय से भी खड़ा कर रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट फेल है कि नहीं है? सत्ता के कारण अगर एक स्टेट उबलता है जी, स्टेट गवर्नमेंट फेल है कि नहीं है? कहने के हिसाब से वो हिंदू मुसलमान कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फेल है कि नहीं फेल है? के ऊपर हमला और ऐसी गवर्नमेंट को सैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। संविधान की धज्जियां उड़ रही कि नहीं बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बताइए। देखिए, ये प्रश्न भी आप भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहन गुप्ता जी बता पाएंगे, क्योंकि रात के अंधेरे के खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से। जब उनको रात के अंधेरे के अंदर एलजी के साथ मिलकर कोई साठगांठ करनी है और नए पायदान के ऊपर नई सरकार बनानी है तो वो आपसे भी नहीं पूछेंगे, मुझसे भी नहीं पूछेंगे। ठीक, रोहन गुप्ता ये ना बोलेंगे ममता बनर्जी पर, ना बोलेंगे दंगाइयों पर। एक्शन का रिएक्शन है, सो जस्टिफाइड है। ये दंगा, ये हिंसा। राकेश जी, पिछले कई दिनों में पश्चिम बंगाल में ये जितने भी इंडी गठबंधन के पक्ष हैं, सबकी असलियत जनता के सामने खुल में आ गई। देखिए, जो लोग पैलेस्टाइन पे खुल के मानवाधिकार की बात कर सकते हैं, देश का एक राज्य जल रहा है जहां पे सरकार बुरी तरह से विफल है, 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से 500 लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, जो लोग पैलेस्टाइन के बारे में बोल सकते हैं एक शब्द भी नहीं बोला। इन्होंने ट्रेलर दिखा दिया जो बांग्लादेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में करके ट्रेलर दिखा दिया कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार कहीं पे भी किसी भी देश के कोने में आई तो ये होगा। ये पूरे देश की जनता के सामने आंख खोलने वाली चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर वाले इश्यू पे भी ये लोग तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता को पूछा गया, सवाल पूछा गया इसके बारे में, उन्होंने भाजपा की गलती निकाल दी। आपको शर्म नहीं आती है?
वहां पे राज्य सरकार है। पहली बात, संसद से जो लॉ पास हुआ पूरी तरह से प्रोसेस से पास हुआ, आप बोल रहे हैं उसका विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। किसने अधिकार दे दिया पुलिस कर्मियों के ऊपर उसको हमला करने के लिए? किसने अधिकार दे दिया हिंदुओं की प्रॉपर्टी जलाने की? उन हिंदुओं की क्या गलती थी? वक्फ बोर्ड जो लॉ है वो पूरी तरह से पार्लियामेंट में पास हुआ। मुझे बताइए वो निर्दोष हिंदुओं की क्या गलती थी जिनके घर जिला दिए गए, जिनको मार दिया गया, आज भी उनको न्याय नहीं मिला है, आज अपने घर के पास वो रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती है? संविधान की बात करते हैं। क्या संविधान में यह लिखा गया है कि तुष्टीकरण के चलने के पीछे आप कुछ भी अपना मुंह बंद कर लीजिए? क्या संविधान में यह कर लिया जाए कि जिनकी हत्या गया उसके साथ भी आप लोग ना करे रहे? क्या संविधान में यह लिखा गया कि अगर कोई आपका साथी दल है वो पूरी तरह से विफल हो आप उसका सवाल ना उठाए? क्या संविधान में यह लिखा गया है कि निर्दोष लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़े और आप चुप कर तुष्टीकरण की राजनीति करें? कौन से संविधान की आप लोग बात कर रहे हैं? आपको संविधान के पैमाने पे भी विफल है, मानवता के पैमाने पे विफल है। सिर्फ तुष्टीकरण में आपको 100 नंबर मिलते हैं और आपकी हकीकत देश के सामने आके रह गई कि आप किस हद तक तुष्टीकरण के लिए जा सकते हैं। कि जो सामान्य चीज है कि आपको जाके सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए, एक्शन लेने के मजबूर करना चाहिए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपके मुंह से दही जल गया। देश कभी भी आपको इस जो कृत्य है उसके लिए माफ नहीं करेगा। चंद्रमोहन जी, आप जो काउंटर करना चाहते हैं करिएगा, लेकिन अगला 1 मिनट काउंटर चलाकर मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, इन दंगाइयों पर बोलिए, हिंदू परिवारों के पलायन पर बोलिए और राज्य की सरकार कैसे फेल हुई है इस पर बोलिए, वरना यह माना जाएगा कि एक्शन का रिएक्शन कहकर आप दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका 1 मिनट शुरू होता है। देखिए 2014 से लेकर आज 2025 के अंदर आते आते इस देश के ना तो भाजपा के नेता और ना भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, संतरी और प्रधानमंत्री इस देश के 145 करोड़ जनमानस को, उस देश के जनमानस मान ही नहीं पाए। वो आज भी छलनी में हाथ लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ढूंढते रह गए और देश का पतन निरंतर गिरता चला। आपका 1 मिनट समाप्त हो रहा है चंद्रमोहन जी। 1947 सवाल ये नहीं था, मैंने कहा था 1 मिनट के बाद आपको समय दूंगा उसके रहते हुए, लेकिन ये 1 मिनट राज्य सरकार के फेलियर पर बोलिए, दंगाइयों पर बोलिए, हिंदू परिवारों के पलायन पर बोलिए, वरना फिर मैं ये कहकर जाऊंगा कि आप दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं एक्शन का रिएक्शन कहके। आपके कहने से थोड़ा कुछ होगा राकेश जी। ना मेरे कहने से कहां कुछ होगा? जनता जानती है कि आज देश के नागरिक, देश की जनता देख रही है चंद्रमोहन जी कि मैं ये राष्ट्र के सामने वादा कर रहा हूं आपको कि आपको इस 1 मिनट के बाद आप जितना कहेंगे समय दूंगा। आप बीजेपी को कोसिएगा, लेकिन इस 1 मिनट का इस्तेमाल, अब रुकिए सर रुकिए, अब मैं इसको रोकता हूं 1 मिनट 5 सेकंड। इससे ज्यादा आपको समय मिला कि राज्य सरकार फेल हुई कि नहीं ये बताइए। इससे ज्यादा समय मिला कि दंगाइयों की आलोचना करिए। 1 मिनट से ज्यादा आपको अनइंटरप्टेड समय दिया कि हिंदू परिवारों के पलायन पर बोलिए। नहीं साहब, लेकिन आप टिके हुए हैं एक्शन का रिएक्शन साबित करने पर। आप टिके हुए हैं कि बीजेपी सरकार ने चूंकि वक्फ कानून बना दिया इसलिए लाइसेंस मिल गया कुछ लोगों को सड़क पर दंगा फैलाने के लिए। आपसे ना हो पाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, समझ लिया। अब सुब्रत मुखर्जी आपके पास आ रहा हूं। डंडे से होता है दंगाइयों का इलाज, जैसा यूपी में हुआ, और आज सीएम योगी ने इसकी बात की, लेकिन डंडा आप चलाएंगे नहीं, क्योंकि दंगाई आपके लिए एबीसीडी हैं। आप नाम तक नहीं ले पाएंगे कौन हो दंगाई, किस समुदाय से है दंगाई। देखिए, सबसे जो बात हुई है, जो चीज हुई है वो गलत हुआ। और उसके बाद ये भी देखिए, जो कंट्रोल में आ गया, केंद्रीय बाहिनी और स्टेट बाहिनी दोनों मिलके जो घटना घटी थी उसके ऊपर रोक लगा लिया और शांति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हर चीज में समय लगता है। जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। और मुख्यमंत्री ने बोल ही दिया, जो लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह है नहीं। आपको किसी के बारे में आक्रोश हो या कुछ नया बोलने का हो, वो शांतिपूर्ण तरीका से आप बताइएगा। और जब एक राज्य में, जहां हम जानते हैं जो कम्युनल हार्मनी का एक पूरा इतिहास है, टैगोर का देश है, नजरुल का देश है, लालन ठाकुर का देश है, उधर ये सब चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं है। नहीं, ये आप कह रहे हैं दंगाइयों का इतिहास है, फिर कह रहे हैं चीजें टिकती नहीं है। दंगा को दंगा आप नहीं बोल पा रहे, हिंसा को हिंसा नहीं बोल पा रहे, उसके लिए आप चीज शब्द का इस्तेमाल करें कि जो चीजें हो रही हैं। क्या चीजें हो रही हैं? पहले ही बोला, लोगों का मरना, हिंदुओं का पलायन चीज है। मैंने जो कहा सामान्य घटना है मुखर्जी साहब। जो हिंसा हुई है वो गलत है, जो पलायन हुआ है वो भी गलत है। उनको पूरा सिक्योरिटी देके, इज्जत देके, कंपेंसेशन देके वापस लाना है। पर मैंने जो कहा वो कहा कि केंद्रीय बाहिनी और लोकल बाहिनी दोनों मिलके कर रही है। नहीं, लोकल बाहिनी क्या कर पा रही है? प्रत्यारोप करने जो कर रही है केंद्रीय बाहिनी ही कर रही है मुखर्जी जी। लोकल बाहिनी के बस का नहीं है।
क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी है कि लोकल वाहिनियों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखिए शांति तो काफी आ गई है। अच्छा, दोनों का हो रहा है ना, अब तो कोऑर्डिनेट हो रहा है। उधर जो पूरा बहुत धन्यवाद, फोर्स है दोनों बहुत बड़ा एहसान हो गया मुखर्जी जी। देखिए रोहन गुप्ता की टिप्पणी बहुत बड़ा एहसान हो गया, और एहसान हो गया कि केंद्रीय वाहिनियां आ गई, बनाना चाहिए। बहुत बड़ा एहसान हो गया बंगाल के लोगों पर। देखिए आप भाषण दे रहे हैं राकेश जी, मुझे मैं यही कह रहा हूं कि जो जिस प्रकार से लास्ट 3-4 दिन में हम जो बेशर्मी का पूरा मुजाहिरा पूरा देश में देख रहे हैं, पूरा देश शर्मसार है कि इनकी बेशर्मी तो देखिए। इन्हीं की पुलिस के रिपोर्ट में है कि इसके पीछे एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। ये कल की रिपोर्ट में आपको बोल रहा हूं, और ये भाजपा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार कर सकते तो क्यों मौका दिया आपने केंद्रीय एजेंसी को? क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पाए? जब लगा कि बेकाबू हो रहे हैं हालात, वहां पे हिंदुओं का पलायन हो रहा है, 500 हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा, जिस प्रकार के उनको वीडियो आ रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, जिस प्रकार से घर जलाए जा रहे हैं, उसके बाद में जब केंद्रीय एजेंसी है उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल में है, और आप हम पे सवाल कर रहे हैं। कल एसडीपीआई का रिपोर्ट नाम आ रहा है कि इसके पीछे उनका हाथ है, फिर भी आप लोग चुप बैठे। अरे तुष्टीकरण कीजिए, पर इतनी हद तक तो मत करिए कि आपके पीछे मानवता शर्मसार हो जाए। आप अपनी राजनीति करिए, पर इस हद तक तो मत जाइए। सारी पराकाष्ठाएं आपने पार कर दी। जो बांग्लादेश में उसका ट्रेलर आपने भारत में करके दिया, ये हमारा वो भारत नहीं है। यहाँ संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी धर्म जाति के व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हर आदमी को अधिकार है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करिए, पर किसने किसको लाइसेंस दे दिया कि शांतिपूर्ण तरीके के विरोध करने के लाइसेंस में आप किसी के घर जला दो, किसी की हत्या कर दो? ये हिम्मत कहां से आ रही है? उनको मालूम है कि जो सरकार में बैठे हैं वो इनको बचा लेंगे। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ये हिम्मत धर्मेंद्र यादव जी, क्रिया की प्रतिक्रिया है हमारे जैसे देश में। आपके हिसाब से, आपकी परिभाषा में, चूंकि संविधान की धज्जियां उड़ गई है, कानून बनकर संवैधानिक तरीके से पास हुआ, फिर भी संविधान की धज्जियां उड़ गई, इसलिए ये सब कुछ जस्टिफाइड है जो स्क्रीन पर दिख रहा है दंगा। अब राकेश जी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो न्यूटन का नियम है। न्यूटन से इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप जान सकते हैं। रही बात, अब सुन लीजिए, रही बात वेस्ट बंगाल की, आपने अपने रिपोर्टिंग में खुद बताया कि वेस्ट बंगाल की पुलिस ने दंगाइयों को रोका, जो प्रोटेस्ट करे तो उन्हें रोका। तो इसका मतलब पुलिस अपना काम कर रही थी, और किसी भी दंगा में, किसी भी प्रोटेस्ट में किसी तरह का दंगा हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है भारत के संविधान के अनुसार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस मुंह से बोल रहे थे कि मानवता शर्मसार हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ होता है इस बात को सुन के कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके राष्ट्रीय चैनल बोले मानवता शर्मसार हो रही है, जब मणिपुर की बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता था। सुनिए, मैं पहले कह रहा हूं, धर्मेंद्र जी सुनिए सर, अभी मणिपुर के पीछे जाकर मत छिपिए। माना आपकी बहुत बनती है टीएमसी से, तो सर वो गठबंधन धर्म निभाइए, लेकिन अभी मणिपुर के पीछे जाकर मत छिपिए। बहुत कुछ उस पर मणिपुर पर बात हुई है, आज मैं किसी को मणिपुर के पीछे जाकर नहीं छिपने दूंगा, आपको पहले बता दे रहा हूं। तो या तो खुलकर आलोचना करिए, या तो मानिए कि आपके नेताओं ने एक्शन का रिएक्शन कहकर गलत कह दिया, लेकिन मानेंगे कैसे? आप तो मुझे न्यूटन का लॉ सिखाने लगे। पहले सुन लीजिए, थोड़ी सी शर्म रखिए अगर मैं धर्मेंद्र जी देश के सामने कि न्यूटन का लॉ मत सिखाइए शुरुआत में ही। अब सुनिए, शर्म आपको रखनी पड़ेगी पहले। नहीं, क्यों शर्म रखनी पड़ेगी? दीजिए भाई, न्यूटन का लॉ सिखाइए, पता होता भाई न्यूटन का, और उसके बाद आप जो है पढ़े लिखे नहीं, आप नहीं, आपको नहीं पता न्यूटन का लॉ? नहीं सर, इकलौते आप पढ़े लिखे हैं, आपके नाम में प्रोफेसर लगे तो इकलौते आप पढ़े लिखे हैं, बाकी हमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इकलौते प्रोफेसर साहब आप पढ़ लिख कर आए हैं भाई। नहीं तो आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप जब पढ़े लिखे बताइए ना न्यूटन का लॉ क्या है। नहीं तो क्या मैंने गलत बताया? अरे तो यहाँ न्यूटन का लॉ, चलिए ना ठीक है। अब सुनिए, अब जाइए, अब सुनिए पहले, बोलिए, अब सुनिए पहले, बोलिए, आ रहा हूँ इस पर भी आ रहा हूँ। में देखिए ना, जब मैं बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, बेटियों की अस्मिता की बात कर रहा हूँ, सुनिए। क्यों बंगाल की बेटी नहीं है? और अस्मिता की बात, बंगाल की महिलाएं नहीं है? अरे मैं संदेश खाली में जो उस पर जुबान पिछल गई, केवल मणिपुर की बेटियां हैं। आप बोलिए मणिपुर पर, संदेश खाली पर कितनी बार बोला? कितनी बार बोला धर्मेंद्र यादव संदेश खाली पर? बंगाल की बेटियों पर कितनी बार बोला आपने? अरे सुनिए, अब आप बोलने नहीं देते हो। अब आप रोहन गुप्ता को 10 मिनट टाइम दे। नहीं, आपको भी 10 मिनट दे दूंगा, आप खुद ही बोल दो। आपको भी दूंगा धर्मेंद्र यादव जी, लेकिन मणिपुर के पीछे जाकर मत छिपिए और न्यूटन का लॉ मत पढ़ाइए। अरे भाई, मेरी बात तो ले लेंगे, नहीं ले लेंगे आप? बोलिए। अब अरे न्यूटन का लॉ पूरा दुनिया पढ़ती है भाई, आप नहीं पढ़ेंगे, आपकी चॉइस है, मत पढ़िए, कौन मना कर रहा है? पढ़िए न्यूटन का तो पूरा दुनिया पढ़ता है, पूरी साइंस पढ़ती है, पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ती है, आप मत पढ़िए, कौन कह रहा पढ़िए? लेकिन जब मैं मणिपुर में बेटियों की अस्मिता पे बोलूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जाके मणिपुर में छुप रहा हूँ। बिल्कुल छुप रहा है। किसी बेटी की अस्मिता के लिए बोल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, तो मेरी संवेदना है,
मेरा राष्ट्र के प्रति प्रेम है जो तो आपका सेलेक्टिव फोकस है। होकर अगर राष्ट्र के बाहर बंगाल है, मणिपुर से आपको दर्द नहीं हुआ, राष्ट्र के बाहर बंगाल है, धर्मेंद्र यादव, सुनिए, राष्ट्र के बाहर बंगाल है, राष्ट्र के नक्शे में आपको बंगाल नहीं दिखता है, बीच में कमेंट्री, हिंदुस्तान के नक्शे पर बंगाल आपको नहीं दिखता है। अरे सुनिए तो पहले, आप सुनोगे तब तो दिखेगा, अरे बोलने दोगे तब तो दिखेगा। मैं कह रहा हूं 500 लोगों का प्लान अगर गलत है तो 67,000 लोगों का प्लान क्या है मुझे बताइए। कहां चली गई दिन की मानवता, कहां चले गए दिन के संस्कार, कहां चला गया दिन का राष्ट्रवाद, कहां चला गया दिन का देश प्रेम। अरे भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का संरक्षण करती है, दंगाइयों का संरक्षण करती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी इस देश में, दंगा नहीं रुक सकता है, बलात्कार नहीं रुक सकता है। आगरा में मुझे बताइए, योगी जी भाषण दे रहे थे, आगरा में खुलेआम तलवार लहराई जा रही है, कौन सी कानून व्यवस्था है? अरे उसी आगरा में जामा मस्जिद के बाहर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक खास समुदाय का आदमी जानवर का सिर रखकर चला गया, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर पकड़कर जेल में डाल दिया। तो कौन माहौल खराब कर रहा था? आपकी जुबान चल गई। आप लाठी डंडे लेकर जाएंगे, ठीक है, रुक जाइए, रुकिए, दुरान गुप्ता आऊंगा, अवधेश जी, अरे रुकिए भाई, अवधेश जी, पहली लाइन में धर्मेंद्र यादव ने न्यूटन का लॉ पढ़ा दिया। एक लाइन साफ है, सियासत के लिए दंगा सही है। नहीं, इसके साथ एक लाइन और है कि अगर कहीं भी हिंदू मारा जाए, गरीब हिंदुओं को, भले वो पिछड़े दलित हों, भले वो आदिवासी हो, जनजाति हों, अगर उनको कोई मुस्लिम और मुस्लिमों का समूह मारे, भगाए, उनका घर जला दे, तो इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां भाजपा को छोड़कर कोई उस पर एक शब्द विरोध करने के लिए तैयार नहीं होगी। जिन लोगों ने भी मालदा में का जो अभी पारलालपुर हाई स्कूल है, वहां के से रोती हुई महिलाओं और लोगों को देखा है, उनको कम से कम जो लोगों ने देखा है, कम से कम एक मनुष्यता के नाते उनका हृदय तो पिघलना चाहिए, जो नाव से बैठकर भाग रहे हैं। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर ये सामान्य दंगा है, जैसे आप भी दंगा कह रहे हैं, इसको दंगा कहेंगे या योजनाबद्ध तरीके से मुर्शिदाबाद को पूरी तरह मुस्लिम जिला बना देने, हिंदुओं से खाली करने की योजनाबद्ध जो है हमले हैं? क्योंकि वहां से सारी रिपोर्ट है कि तालाब में जहर डाल गया, मछलियां मर गई हैं, टंकी में जहर डाले गए, वहां कुएं में जहर डाले गए हैं कि दोबारा लौटे नहीं, लोग बता रहे हैं और सरकार इसका खंडन नहीं कर रही अभी तक। और जो वहां बीएसएफ के लोग हैं वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए हैं। जो मुखर्जी साहब बोल रहे हैं कि पहुंच गए, से नहीं पहुंची है, बीएसएफ को तो वहां घुसने नहीं देते हैं। ममता बनर्जी ने बीएसएफ के खिलाफ आंदोलन किया, बीएसएफ वहां बीएसएफ जो है गाय की तस्करी कराती, आरोप लगता है, बीएस पर मुकदमा करते हैं तृणमूल के कार्यकर्ता। तो देखिए, एक भयावह परिस्थिति है वो। उसको आप सामान्य अगर मानते हैं कि वो दंगे नहीं है, भाई अगर बापू का विरोध करना है तो उसमें हिंदुओं के घरों पर हमले करने का क्या मतलब है? और वहां जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो गैस का जो पूरा एलपीजी लिए हुए हैं, वो एलपीजी से आग लगा रहे हैं, दिया सलाई से, पेट्रोल उनके हाथ में है, पेट्रोल से जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो ये तो दंगा थोड़े है ये। अगर वहां एसडीपीआई का हाथ आ रहा है, पीएफआई वहां मीटिंग ले रही है, अभी जो आदमी पकड़ा गया है आज वो, और सबसे बड़ी बात कि कोई अगर हिंदू देवी देवता की मूर्ति बना रहे, जो धुलियान में पिता पुत्र की हत्या हुई है केवल इसलिए हुई है कि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था, उसको खींच करके घर के बाहर मार दिया गया, बीएसएफ पर वहां गोलियां चली है। तो इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए। ठीक, देश के सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन अगर एक बड़ा वर्ग डायरेक्ट एक्शन बना रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल डायरेक्ट एक्शन की भूमि रही है, नहीं ठीक से नहीं होगा। ममता बनर्जी की सरकार अगर वहां एनआईए जांच करने जाती है बम विस्फोट का वर्धमान में, तो उनके कार्यकर्ता उन पर हमले करते हैं, खदेड़ते हैं, सीबीआई जाती है, उनको मारा खदेड़ा जाता है, उसको घायल किया जाता है। बीएसएफ इसलिए सर जी मणिपुर के पीछे जाकर नहीं छिप रहे, और इसके विरोध बात समझ में धर्मेंद्र यादव जी, और इसलिए नहीं बोल रहा, हाँ इसलिए बीच में नहीं बोल रहा, इसलिए बीच में नहीं बोल रहा कि वहां की क्या हकीकत है ये बयां हो रहा है। आप भी बोलते सिर्फ बंगाल पर, तो आपके भी बीच में नहीं बोलता। बंगाल पर बोलिए, फिर चैलेंज आपको भी दे दूंगा। और 1 मिनट का चैलेंज आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप ना टीएमसी सरकार पर बोल रहे हैं, ना हिंदुओं के प्रधान पर आप बोल पा रहे हैं। चिंता का विषय सुनो,
अरे भाई क्यों नहीं बोल रहे आप उनमें मणिपुर भी चिंता का विषय है, लेकिन मणिपुर की चिंता में क्या करते हैं? आपके हिंदू प्रयागराज नहीं होनी चाहिए। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होकर के सच बोलने को तैयार नहीं है, मालदा में जाके उनका आंसू पोंछने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी जी की यात्रा घोषित नहीं हो रही है, कहीं कोई विपक्ष सड़कों पर नहीं उतर रहा है। ऐसे देश चलेगा भाई? उसकी भी चिंता, मणिपुर की चिंता सबको होनी चाहिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुर्शिदाबाद की चिंता नहीं हो। आपके वीर भूमि का वहां नौजवान पकड़ा गया। भाई मैं तू मैं डिबेट नहीं करता हूँ, में भी किसानों का दंगाई बता देते मैं तू मैं का डिबेट नहीं करता हूँ। नहीं ऐसे नहीं भाई धर्मेंद्र यादव, आपको अपने पार्टी का पक्ष रखना है, आप चिल्लाइए, आप तू मैं करिए। नहीं रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ बीच में, ये जरा तस्वीर रखिए। अरे रुकिए धर्मेंद्र जी, रुकिए अवधेश जी, अभी रुकिए। ये जो महिलाओं की तस्वीर है, अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, आप मणिपुर के महिलाओं की बातचीत करिए। नहीं सुनिए सर, आप मणिपुर की महिलाओं की बातचीत करिए, आपका स्वागत है। आप मणिपुर के हालात पर सवाल उठाइए, बिल्कुल आपका स्वागत है, और विपक्ष ने सवाल भी उठाए। लेकिन ये महिलाएं, ये परिवार जो घर छोड़कर जा रहे हैं, ये आपके लिए महिलाएं नहीं है, ये परिवार नहीं है। ये जो घर चल गए, ये आपकी परिभाषा में ये अहिंसा बोल दिया जाए इसको। ये आपको नहीं, तो इनकी बात क्यों नहीं करते आप? आप मणिपुर की बातचीत करिए, लेकिन इनकी भी बातचीत करिए, बातचीत करिए। इनकी हिम्मत है आपके अंदर धर्मेंद्र यादव को, इन जले हुए घरों की बातचीत करिए। पीडीए के साथ क्या कर रहे हैं? चलिए अब मेहरदीन को मैं लाता हूं, रुक जाइए, अब रुकिए सर। नहीं आपके अंदर पॉलिटिकल करेज है धर्मेंद्र यादव, मैं खुलकर कह रहा हूं, नहीं आपके अंदर पॉलिटिकल करेज कि आप इन महिलाओं की बात कर पाएंगे, इन जले हुए घरों की बातचीत कर पाएंगे। आप करिए मणिपुर की बातचीत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बंगाल की भी बातचीत करिए। राष्ट्र के नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में बंगाल है, बाहर नहीं है, और ना बाहर होने दिया जाएगा, ये खुलकर सुनिए। अब मेहरदीन, भड़काने के लिए एक्शन का रिएक्शन। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यह लिमिट है आप लोगों की। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए ये सरकार इस तरीके का बिल लेकर आई, और भाजपा को तो आज जो है, उनकी तो जो है होली, दिवाली, जितने भी बड़े बड़े त्योहार हैं, उनके लिए तो आज खुशी का दिन है, क्योंकि पूरे देश में दंगा, ऐसा बिल ले आओ जो पूरे देश में दंगा हो। आज तो बंगाल है, कल कोई और दूसरा राज्य होगा, कल तीसरा राज्य होगा। तो इसका जिम्मेदार अगर कोई है, वो तीन हिंदू भाई हमारे मरे हैं, और जो इतने लोगों के लाखों की संपत्तियों का नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार अगर कोई शख्स है तो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, क्योंकि वो इस तरीके का कानून लेकर आए जो हमारे देश की संपत्तियों को छीनने के लिए, मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदें, इबादत गाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरीके का बिल लेकर आई। मगर हम बार बार कह रहे हैं कि हम हिंसा का हमेशा समर्थन नहीं करते हैं, हम हिंसा का कंडेम करते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो उस पीसफुल तरीके से करिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, सरकार को आईना दिखाने का काम करिए। मगर ये सारी चीजें करना, दंगा करना, मगर ये कौन लोग हैं, इन्हें भी कपड़ों से पहचानने की बात मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से पता लगना चाहिए ये लोग कौन है। अच्छा? कि ये दंगाई कौन है। मैं तो आप इन दंगाइयों पर मेहरदीन बोल नहीं पा रहे हैं, बजरंग दल, आप इन दंगाइयों की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं चूंकि सरकार एक बिल लेकर आ गई, आता रोहन जी 30 सेकंड दीजिए। आप चूंकि एक सरकार बिल लेकर आ गई, इसलिए आप इस प्रदर्शन को, इस तोड़फोड़ को, इस लूटपाट को, इस दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कपड़ों से पहचाना जा रहा है। नहीं ऑल इंडिया, देखिए मैं कह रहा हूँ इन लोगों की कपड़ों से पहचान के जांच करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि ये लोग बीजेपी के, बीएचपी के, बजरंग दल के लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। उससे पहले बंगाल का माहौल कैसे खराब कराया पहले उन दंगाइयों पर आप बोलिए तो भाई, ध्रुवीकरण ये गलत हो रहा है। कैसे वहाँ पर अपने लोगों को छोड़कर दंगा करवा, आप इन दंगाइयों पर बोलिए तो सही कि बंगाल में जो हो रहा है गलत हो रहा है, पार्टी को फायदा। आप ये नहीं बोल पा रहे मेहरदीन। आप उल्टे लोगों के बीच जाकर आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि खून की होली खेलना चाहती है सरकार। बिल्कुल ये सरकार चाहती है। ये सरकार मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी, दलित विरोधी, देश विरोधी पार्टी है। हम कह रहे हैं बार बार, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे। आप ऐसा बिल क्यों लेकर आते हैं? पहले 700 किसान, बिल ले आया तो देश में आग लगा देंगे। किसानों को बिल ले आया तो ऐसे पत्थरबाजी होगी।
ये तस्वीर आपके सामने है। बिल लेकर इस ना जाने नहीं तो पत्थरबाजी होगी, लोगों के घर जला देंगे, हिंदुओं को कहेंगे इलाका छोड़कर चले जाओ। अमेंडमेंट होते थे, कोई दंगा फसाद नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, तो मतलब आप धमकी दे रहे हैं देश को। भाजपा की सरकार आई है, आप धमकी दे रहे हैं मेहरदीन, पूरे देश में दंगा, आप धमकी दे रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। कश्मीर में चलते थे मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपनी बात। पहले कश्मीर में पत्थर चलते थे, कश्मीर में बंद हो गया, कश्मीर में, अरे बंद हो गया कश्मीर में पत्थर। कब चला था आखिरी बार? से पूरे देश में हो रहा भाई। नहीं, कब हो गया? बंद हो गया कश्मीर में पत्थर, आखिरी बार कब चला था? अब हर राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार है, राकेश भाई देखो, आप तो ज्यादा बोलते ज्यादा हो, सुनते कम हो। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर दंगा देखिए, कहां सेफ है कोई? कहां जगह दंगे, यूपी, अरे बंगाल में कहां भाजपा की सरकार है? वहां टीएमसी की सरकार है मेरे भाई, ममता बनर्जी की सरकार है, पूरी मेजोरिटी के साथ है। भाजपा के गुंडे दंगा कर रहे हैं, वहाँ भाजपा के गुंडे और बीएचपी के गुंडे और बजरंग दल के गुंडे जो है वो दंगा कर रहे हैं। तो कौन रोकेगा? पहचान होनी चाहिए, कौन रोकेगा? दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन लोग हैं ये कर रहा है आदमी? ये जो आग लगा रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। और वहाँ देखो कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जरा अरेस्ट हुए लोगों का एक बार नाम देखें। पश्चिम बंगाल के पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको हिंसा के आरोप में। आज भी 2 लोग अरेस्ट हुए, बीरभूम जिले से आकर के, और वहां उतनी दूर आकर के दंगा कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है। आज तो अरेस्ट हुआ है, वो पश्चिम बंगाल के पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरे तो साजिश होनी चाहिए ना, वो भाजपा के तो कार्यकर्ता नहीं है। तो बताइए पश्चिम बंगाल जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, उनकी जांच होनी चाहिए। आग लगवा दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप बात नहीं समझ रहे मेरी बात। AIMIM वो ओवैसी आग लगा दें, आग लगवाएं, उसकी एक आलोचना न करें और लोग मार के भागे जाए, तो बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है। शर्म करिए, ये शर्म करिए। ऐसी भाषा बोल करके आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, जगह जगह पत्थर चल रहे हैं। चाहती है इस तरीके के दंगे का माहौल बना। ठीक है, मैं रोहन गुप्ता चलाता हूँ। रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए मेहरदीन को। ठीक है अवधेश जी आ रहा हूँ। चाहती है सरकार। ठीक, अब रुक जाइए राकेश जी। मुस्लिम पर्सनल राकेश जी, ये जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं या जिस प्रकार के एनालिस्ट हैं, इनकी जो मानसिकता है, मुझे देख के मैं हैरान हूं कि किस प्रकार से तुष्टीकरण से ये लोग ग्रस्त है। इन्होंने कहा कि अरे आपको शर्म नहीं आती, क्यों ये पूरे देश में नहीं हो रहा है, क्यों सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है तुष्टीकरण का। 2015 से दुर्गा पूजा को रोक लगा दिया गया, 2016 में दशहरा के जुलूस पर रोक लगाया गया। वहां पे मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति हमारी चलती रहेगी। क्यों पूरे देश में नहीं हुआ? पूरे संसद में राकेश जी 8 कलाक की चर्चा हुई, एक बार भी विपक्ष ने एक नेता नहीं बनाया। सरकार ने बार बार चैलेंज किया कि इस प्रावधान बताइए, एक भी मुसलमान विरोधी प्रावधान बताइए। इन्होंने पूरे देश में उकसाने का प्रयास किया। मुसलमान भाई बहन समझ गए कि ये बिल उनकी बेहतरी के लिए है, इसलिए उनके झांसे में नहीं आए। पर पश्चिम बंगाल में क्योंकि तुष्टीकरण की सरकार है, वहां पे इसने इसको पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया, दंगाइयों को सपोर्ट किया। इस प्रकार से क्यों खाली बंगाल में क्यों हो रहा है? मैं चैलेंज के साथ करता हूं। आप बोलते कि नहीं भाजपा का इसमें इंटरेस्ट है, तो भाजपा की तो इतनी सरकार है, हर जगह पे होता। बंगाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे लोगों को मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, गधे को जला देंगे, लोगों को मार देंगे, हमारा पॉइंट प्रूव करने के लिए हल्ला करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। ये हिम्मत वहां से आती है राकेश जी। इनको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश की जनता आपकी डिबेट देखती है, इन सबको माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार से इतने बड़े हत्याकांड में भी। ठीक है, आप धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, आप ही के पास रुक जाइए। इनको आप ही के पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी रुक जाइए। सुनिए, अब रुक जाइए। एक बहुत सीधा सा सवाल है। यूपी के सीएम योगी ने कहा, अरे सवाल तो सुनिए, कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है और डंडे से इलाज हो सकता है। तो कल अगर गलती से केंद्र सरकार घुसकर बंगाल में डंडे से इलाज करेगी तो आप चुप रहेंगे? आप समर्थन करेंगे? नहीं, योगी जी तो ये भी कहते हैं कि नंगी तलवारें लेके घूमो, पिस्टल लेके घूमो, बंदूकें लेके घूमो, काशी में जाके बलात्कार कर दो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रयागराज में बेटे के साथ बलात्कार किया 23 लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया। कब कहा योगी ने? वहां डंडे कब चलेंगे? कब कहा योगी ने? कानून व्यवस्था कब आएगा? बयान सुनवाइए, कब आएगा? बयान सुनवाइए। ऐसा योगी ने कब कहा? डंडे नहीं दिखाई देते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बेटे के सम्मान में डंडे नहीं सुनवाई देते। बयान सुनवाने की बात करेंगे आप? ये क्या बेशर्मी की बातें कर रहे हैं आप लोग? आप बंगाल पे बात करिए, क्यों आपकी मुंह में क्यों एक शब्द बोल नहीं पा रहे बंगाल में? बताइए, आपको कोई सवाल नहीं उठाना है? आपको शर्म नहीं आती है? जब भी कोई कांड हुआ है उसके सामने एक्शन लिया गया। यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति नहीं। एक बार
ममता बनर्जी ने आके ये नहीं कहा कि हमको दुख है कि जो निर्दोष मर गए, एक बार ये नहीं कहा। हर आदमी कह रहा है कि एक्शन का रिएक्शन, क्या एक्शन का रिएक्शन? क्या कोई लॉ पास हो गया तो आप उसका रिएक्शन ये करेंगे कि आप लोगों को घर जला देंगे, लोगों को मार देंगे, पुलिस पे हमला करेंगे? क्या ये रिएक्शन करेंगे आप लोग? बेशर्मी से आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता क्या भरोसा करेगी आप पे? हर जगह पे नकारात्मक राजनीति, आपके नेता जो सनातन विरोधी बयान कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कभी राणा सांगा के खिलाफ बोल दिया, कभी गौ माता के खिलाफ बोल दिया, कभी नेताओं के लिए, साधु संतों के लिए बोल दिया। मैं बीच में आता हूं। रुकिए और धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट रोहन जी, ये डिबेट डिरेल करना चाहते हैं? नहीं धर्मेंद्र यादव, आप कोशिश कर लीजिए डिबेट डिरेल करने की। सर मेरी एक आदत है, अरे सुनिए, अभी मणिपुर के पीछे जाकर मत छिपिए। आपकी जो डिबेट डिरेल करने की आदत है, तो मेरी एक आदत है कि वापस पकड़कर खींचकर पॉइंट पर ले आता हूं। तो मैं आपको वापस पॉइंट पर ले आ रहा हूं और सवाल पर ले आ रहा हूं धर्मेंद्र यादव। और ये बात कहिएगा कि आपको समय नहीं मिला, क्योंकि फिर काउंटर शुरू करूंगा आपके लिए। और सब नहीं सुनिए सर, सवाल ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जो योगी ने कहा। और इसी फॉर्मूले पर अगर केंद्र सरकार बंगाल में घुसकर डंडा चला दी कल राष्ट्रपति शासन लागू करके, तो क्या आप समर्थन करेंगे? 1 मिनट आपको देता हूं सिर्फ इस पर बोलने के लिए। मैं कह रहा हूं प्रयागराज में जो दलित को जला दिया, बंगाल पर बोलिए, थे कि नहीं थे बताइए। बंगाल पर बोलिए, काशी में जो बंगाल पर बोलिए। क्या कल डंडे वाला इलाज हुआ तो सपा समर्थन करेगी? मुझे बता दीजिए। क्या कल डंडे वाला इलाज हुआ तो सपा समर्थन करेगी? वो लातों के थे कि नहीं थे? कल डंडे वाला इलाज हुआ बंगाल में तो सपा समर्थन करेगी? वो लातों के थे कि नहीं? कल राष्ट्रपति शासन लग गया तो चीख पुकार तो नहीं मचाएंगे आप? दंगा कराया, वो लातों के थे कि नहीं थे? ये सारे फूल बरसाने वाले हैं। ये फूल बरसाने वाले लोग थे भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। मुझे बताइए, मणिपुर में 67,000 लोग पलायन कर गए, बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, उनका बलात्कार किया गया। वो लातों के हैं कि बातों के हैं? अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी करोगे। ये दंगाई शासन लग गया पूरा। बंगाल के दंगाई क्या है? कौन से भूत है? उस पर नहीं बोलोगे आप। बंगाल के दंगाई कौन से भूत है धर्मेंद्र यादव? दंगा करो दंगाई है। बंगाल के दंगाई कौन से भूत है? दंगाई है। कैसे उनका इलाज होगा? हिंसा में सुनिए, पहले किसी भी प्रोटेस्ट में दंगा नहीं स्वीकार्य है, चाहे। अरे तो बोलिए ना कि फिर लातों के भूत हुए कि नहीं? वो आपको देखना पड़ेगा। बंगाल के दंगाई लातों के भूत हुए कि नहीं? अरे लातों के भूत जो मैंने बताया वो भी तो लातों के भूत है। अरे फिर वही बात है, आप बोल दीजिए। फिर मणिपुर के पीछे जाकर छिप गए। आप बोल दीजिए काशी के लातों के, फिर मणिपुर के पीछे जाकर छिप गए। लातों के भूत है। फिर मणिपुर के पीछे जाकर आप छिप गए। मैं बोल रहा हूँ बंगाल के लातों के भूत है। अब चलिए, तो न्यूटन का लॉ क्यों बढ़ाया फिर आपने? बताना आपको छुपना। फिर न्यूटन का लॉ क्यों बढ़ाया? नहीं ठीक है, अब सुनिए, इतनी जद्दोजहद नहीं सुनिए प्रोफेसर साहब। अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, मैं आपको न्यूटन का लॉ पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको न्यूटन का लॉ पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर साहब सुनिए, आपने कहा ना न्यूटन विपक्ष का था। हाँ नहीं सुनिए ना, अब मैं, अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, अब मैं आपको न्यूटन का लॉ पढ़ाता हूँ। बताइए। न्यूटन का लॉ, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो भाई क्रिया हुई है ये दंगाइयों वाली, तो अवधेश जी न्यूटन के लॉ के हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगाकर ये डंडा वाला इलाज होना चाहिए। यही न्यूटन का लॉ है अवधेश जी। न्यूटन के कितने लॉ है बताइए मुझे। अभी रुक जाइए, अभी एक ही लॉ पर टिके रहिए ना। अभी एक लॉ पर ही आपकी गाड़ी फंस गई। स्थिति लंबे समय से है, कोई पहली बार बंगाल में नहीं हुआ है। दर्शकों को बता दीजिए ना। नहीं, राष्ट्रपति शासन की दृष्टि से देखा जाए, अरे भाई ये बोलेंगे बीच बीच में उत्तर नहीं आएगा। केवल लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का विषय नहीं है, ये सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर तोड़ करके गरीबों, दलितों, पिछड़ों पर हमला करके जिले के मुसलमानीकरण पर कार्रवाई न करके उनको सपोर्ट करने का विषय है। बोलिए ना, इसके लिए संविधान ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी सरकार आ जाएगी। ठीक, तो ये लगातार ये जो है राष्ट्रपति शासन तो एक विषय हो सकता है, लेकिन ये विषय ऐसा है जिसमें मेरे पास संघर्ष। मैं अवधेश जी आपको रोक रहा हूं सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है। चंद्रमोहन जी, बंगाल में जो दंगाई हैं वो लातों के भूत हैं कि नहीं है? चाहे उत्तर प्रदेश में करें। रुकिए भाई, रुक जाइए, रुकिए। देखिए, बिल्कुल लातों के भूत के बातों से इलाज नहीं होता। लातों के भूतों का बातों से इलाज नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी क्षमता है कि वो लातों के भूत का इलाज बातों से ही करती है, लातों से नहीं करती। अगर करती तो उन्माव के ऊपर कुछ कर देती, करती तो हाथरस पे करती, अरती तो निकता के लिए कर देती, कुछ करती तो वो उस बेटी के लिए कर देती जिसकी इस्मत लुटी थी और आप लोगों ने उसको हार पहना के स्वागत करा था। तो लातों के भूत का जवाब बातों से करना भाजपा को बखूबी आता है। फिर लातों के जवाब को बातों का ही जवाब देना आता है उनको।
क्योंकि चलिए। अगर आया होता तो आज ठीक है के सर, अंदर वो इस पर देश देख रहा है ठीक प्रश्न उठा कि रहे 1 हैं। मिनट का सपा चैलेंज के धर्मेंद्र नेता जी नहीं पूरा कि कर जब पाए, बहू बेटियों को दंगाई किस्मत सही लगने लगे, नंग डंडे वाला इलाज तो उस पर गया, खामोशी नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है?